जय पीवीएसपी भीम सर। एंड एसओटी द्वारा चलाई जा रही सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन के इंजीनियरिंग ऑपरेशंस विंग की वीकली मीटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वन बाय वन अपने विचार रखें। सबसे पहले मैं मान्यवर श्री विश्वकर्मा जी को इनवाइट करता हूं अपने विचार रखने के लिए। हाँ, सभी सहकारियों को जय भीम सर। पिछले बार जो बात हो रहा था किसान आंदोलन के लिए, उसमें सहमति की जो बात आए थे, तो चाहते हैं कि किसान आंदोलन जो प्लेटफॉर्म अच्छा बना हुआ है अभी, वो हमारे लिए अच्छा काम आएगा। और हम लोग अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में जो तो ये किसान आंदोलन और महिला मंडल जो काम था, पूरा प्रदेश भर का महिला सम्मेलन जो 20 को था, वो 24 को पोस्टपोन हुआ। 24 के बाद 27 फाइनल हो गया है। तो 27 तारीख को पूरा प्रदेश भर से महिला सम्मेलन होगा इसी में। और करीब 200 ट्रैक्टर का प्लानिंग किए हुए हैं ताकि वो किसान आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हो जाए। और इसी के साथ क्या है, हमारा जो यहाँ छत्तीसगढ़ में 25, 26, 27 को युवा बापसा जो उसके संगठन में 3 दिन का केडर कैंप भी रखा हुआ है यहाँ छत्तीसगढ़ में। ये दोनों सेटअप है यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए भी। तो पहले तो हमारे जो किसान आंदोलन के बारे में सहमति मांगी, पिछले बार मांगे थे, उसमें तो मैं पुलिस सपोर्ट का हूँ, मेरे तरफ से हाँ है, उसको कोई ये नहीं। और नेक्स्ट हमारे यहाँ जो कार्यक्रमों की जो श्रृंखला है नेक्स्ट आने वाले समय में, तो यहाँ करीब करीब हम लोग मार्च का भी सेटअप हो गया है। मान्यवर काशीराम जी के जन्मदिन का यहाँ पर साइकिल यात्रा के लिए भी प्लानिंग चल रहा है। और 14 अप्रैल के लिए भी बाबा साहब का उसके भी कार्यक्रम का योजना में काम चालू हो, उसका सेटअप तैयार हो रहा है। तो ये फरवरी और मार्च और अप्रैल के लिए प्लानिंग है अभी। इसी बीच में जो हमारे यहाँ पीबीएस का जो कार्यक्रम करना है, तो वो उसको सेटअप के लिए बीच में देख रहे हैं कि हम वहाँ पर कैसा उसको इन्वॉल्व करेंगे बीच में। तो क्योंकि लगातार तीनों संडे को बुक है, 7 तारीख को हो गया है, 14 को होना है, 20 जगह कार्यक्रम का, जिसमें 12 जगह फाइनल हो गए हैं। और आने वाले 21 को भी केडर, संडे के संडे जो केडर चल रहा है, मतलब 100 ब्लॉक में पूरा पूरा एक एक ब्लॉक को पकड़ के 20 जगह 25 या मेगा में चल रहा है, प्लानिंग है इसका, वो चल रहा है यहाँ पर छत्तीसगढ़। तो हमारे जो केडर देने वाले और लेने वाले अपग्रेड वाला, तो ये जो पीबीएस है हम उसको अपग्रेड वाले पोजीशन में रखे हुए हैं यहाँ पर। और ये जो ग्रुप हमारा तैयार हो जाएगा और महिला मंडल हमारा तैयार हो जाएगी पूरा पूरा, महिला मंडल में तो है ही यहाँ पर, और पूरा प्रदेश लेवल पे भी कार्यक्रम होने के बाद अपग्रेड हो पाएगी वो। तो ये इनका एक टीम बनेगा अच्छा से। और युवाओं को भी हम टीम का तैयारी पे हैं। देखो 25, 26, 27 का जो प्लानिंग है उसमें कितने लोग आ पाते हैं, किस लेवल पे है, तो ये यूथ का है। उसके बाद ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। और यहाँ पर जो केडर का जो पीबीएस के प्लेटफॉर्म से केडर देने के लिए है, तो एक टॉप लेवल में जो एग्जीक्यूटिव आना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आईएएस आईपीएस वाला जो ग्रुप है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 लोग हैं, वो पकड़ में नहीं, वो सीओसी के चक्कर में फंसे हुए हैं, ये दिखता है। हालांकि हमारे यहाँ M90 का कॉन्सेप्ट है, मतलब मिशन 90 सीटों का एक कार्यक्रम पूरा योजना हम लोग तैयार करके रखे हुए हैं, तो उसी में काम चल रहा है। तो वो जो एक्चुअल ग्रुप है ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो पीबीएस में जोड़ना चाहते थे, तो वो थोड़ा सा अभी पकड़ में नहीं आ रहा है। एक तो क्या है, वो हिडन एरिया पे रखे हुए हैं, उसको ग्रुप में है, वो ओपन फुल फ्लैश में नहीं आते सामने, ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ की जानकारी में तो यही है सर। और सहमति बाद में इसको देखेंगे, स्कूल का जो बात है, एमकेओसीटी का जो ब्रांच खोलने वाले बात है, तो बाद में होगा। इतना ही बोल रहा था सर। ओके, थैंक यू सर। हाँ, आगे बात कर लीजिए सर।
जय भीम सहकारियों। जय भीम सर। हाँ मिस्टर वर्मा जी। हेलो। हाँ जी, जय भीम MC वर्मा सहकारियों का जी, कोई। आपको जय भीम सर। हाँ जी, जय हाँ जी भीम। सर। जय भीम, जय भीम। हेलो। हाँ आवाज आ रही है हेलो। सर, बोलिए ना। वर्मा सर आवाज आ रही है, आवाज बोलिए। आ रही ना? हाँ हाँ आ रही आ है। रही है सर। हाँ हाँ हाँ, कल से जैसे डिसाइड हुआ है कि हम लोगों को एक्शन मोड में जाना है अब, तो आज मैंने कई लोगों से कांटेक्ट किया है और उम्मीद है शायद संडे को हम अपने यहाँ पहली मीटिंग कर पाएंगे और जो भी हमने सीखा है उसको जरूर हम आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। आप देखते हैं पहली मीटिंग करके हम कितना सक्सेस हमें मिल पाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों से जो बात किया मैं पहले भी बोल चुका हूँ, यार लखनऊ में एक तो जितने भी लोग हैं सारे बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो उनको धीरे से उनको मतलब समझाना बड़ा थोड़ा सा टेढ़ा काम है, लेकिन लगता है कि समझेंगे। ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा लेकिन लाइन पे आएंगे। तो देखता हूँ संडे को सर मैं कितना इम्प्रूव कर पाता हूँ लोगों को। उसके बाद ही फिर मैं अपनी रिपोर्ट कुछ दूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जय भीम। गुरदर्शन जी आगे बढ़ाओ मीटिंग को। गुरदर्शन जी सर, आप म्यूट हो गए हैं सर, अनम्यूट करिए अपने को। सर नेट की प्रॉब्लम है ये सर। सर ये बृहस्पति हिरवानी जी है। अच्छा आए बृहस्पति हरियाणा जी आ गए। ये भी छत्तीसगढ़ से हैं। जी जी जी। बृहस्पति हनुमानी से बुलवाइएगा, इनसे परिचय भी दिलवाइए और बुलवाइए ताकि सारे लोगों को परिचय भी हो जाए। गुरदर्शन जी बढ़ाओ आगे। हाँ श्री पूर्ण सिंह जी RCF कपूरथला से अभी अपने विचार रखेंगे। श्री पूर्ण सिंह जी को रिक्वेस्ट करता हूँ। हेलो। सभी को जय भीम। जय भीम। जय भीम सर। जय भीम। सर ऐसा है कि जो कुछ भी हमने 1 महीना लगातार ट्रेनिंग ली है उसमें से सीखा है। यहाँ पर मैं रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में हूँ, पंजाब में, और 2-4 लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमारे संगठन 8-10 बने हुए हैं। हमारे SC ST के ही 8-10 संगठन बने हुए हैं। तो अभी मेरे को लोगों के साथ किसी नए प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए कोई बात करने में इसमें विचार कर रहा हूँ। 2-3 लोगों से बात की है कि भाई आप लोग मेरे साथ आओ, हम लोग कुछ कैडर लगाना चाहते हैं। जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब तक आपने, यहाँ पर वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं तो एक यूनिट के, तो मैंने कहा भाई नई चीजें हैं जो हमने आपने अभी तक विशेष या बहुत सारे संगठनों के माध्यम से सुनी है, पढ़ी है, लेकिन वो चीज हमने जो नई सीखी है वो चीज आप लोगों को नहीं किसी ने बताई होगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैंने 3-4 लोगों से बात की और कल हमारे यहाँ एक साथी हैं तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की एक छोटी जीवनी लिखी तो गांव में बांटी। तो कल एक अम्बेडकर सोसाइटी जो हमने यहाँ पहले फॉर्म किया था 94 में, वो अभी तक काम कर रही है। तो उसके माध्यम से कल गए वहां, उन बच्चों को किताबें दे रखी थी, पहले उनका टेस्ट लिया। तो इस तरह से जो मूवमेंट है उसको युवाओं में फैलाने की कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं। बाकी मैं मोस्टली अलीगढ़ से काम करता हूँ ज्यादातर, जो गांव में हम जो काम कर रहे हैं मैं गांव के, अलीगढ़ के गांव के क्षेत्रों में ही काम करता हूँ। तो मैं इस महीने जाऊंगा तो वहां पर जरूर अपने साथियों को जो लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी के साथ मेंबर हैं उनके साथ मीटिंग लेकर के और उनके साथ एक कैडर लगाऊंगा
उसके मैं आपको सूचित कर दूंगा कि कितने लोग आएंगे और हम लोग कितने लोगों को ट्रेनिंग दे पाएंगे। इतना जरूर है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो अगर हम लोगों को समझा पाए तो जरूर लोगों में मैसेज जाएगा और गांव तक ये बात पहुंचेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। धन्यवाद सर। ये आगे बढ़ाओ। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री बृहस्पति हिरवानी जी अपना इंट्रोडक्शन देंगे और साथ में अपने विचार रखेंगे। श्री बृहस्पति हिरवानी जी। श्री बृहस्पति हिरवानी जी। यस, वीडियो भी ओपन कीजिएगा। अनम्यूट किया, आप वीडियो चालू करें सर। आप सभी को जय भीम। जी जय भीम। मैं बृहस्पति हिरवानी छत्तीसगढ़ से बिलासपुर से हूँ सर। सर्विस को कहाँ मैडम? प्राइवेट टीचर हूँ सर, अपने गांव में ही प्राइमरी स्कूल पढ़ाती हूँ। जी। आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर, बहुत अच्छा लगता है कि क्लास में आने से और बहुत कुछ सीखने को मतलब मिल रहा है। बहुत अच्छा लगता है कि क्लास अटेंड करूं। और कल भी जैसे क्लास अटेंड करी थी सर, लेकिन उसमें मतलब नहीं हो पाई ज्वाइन। हेलो। हाँ मैडम, सुन रहे हैं आपकी बात को। बोलिए। जी सर। तो कल इंडियन वाला में हुई थी ना सर बात, इसमें मीटिंग। अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ उसी में। जी सर, मैं इसमें बहुत कुछ सीखना चाहूंगी सर। मैं इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानती हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लग रहा है और मतलब इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है कि इसमें मैं क्लास अटेंड रोज करूँ और अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है और थोड़ा सा नहीं बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। अच्छा लगता है कि मैं रोज अटेंड करूँ। हिरवानी मैडम जी, आपको सूचना के तौर पर मेरी आवाज आ रही है आपको ना? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ। तो महिलाओं की मीटिंग हमने सोमवार को 7 बजे रखी है। जो संडे को होती थी वो महिलाओं की मीटिंग सोमवार को शाम को 7 बजे। सब लोग फ्री हो जाते हैं, दिन में हमने लगाना बंद किया है, शाम को 7 बजे मंडे को। तो वहाँ पर आप सभी महिलाओं के साथ आइएगा, हम वहाँ पर आप लोग से बातचीत करेंगे और आपको बहुत कुछ आगे जानकारी मिलेगी। ओके जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। मतलब बहुत अच्छा लगता है सर के बारे में सुनूं और सिखाऊं और मतलब तो अभी हाँ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप महिलाओं की मीटिंग में दर सोमवार को 7 बजे उपस्थित रहा कीजिए। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आते रहिए। प्रश्न करूंगा श्री राजेंद्र प्रसाद जी, आपका मीटिंग में स्वागत है जी। आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और अपने विचार रखें। एसटीएम मूवमेंट को हम कैसे सक्सेस बना सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं। श्री राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी कहीं टूट रहे हैं। फिर वो लिंक से हट गए वीर जी, वो हट गए। हाँ राइट। तो सर अब सर आपसे फिर मार्गदर्शन ले लिया जाए। नहीं, अभी आप भी अपने विचार व्यक्त कीजिए। जी। जय भीम साथियों, मैं पटियाला पंजाब से गुरदर्शन सिंह, मैं रेलवे में असिस्टेंट वर्क्स मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ और एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़े रहे हैं। अभी अक्टूबर से कंटिन्यूसली हम पीवीएसपी के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनको लगातार अटेंड करते आ रहा हूँ और ये मैं महसूस करता हूँ कि जो चीज़ें हमने अभी अपने पहले की ज़िंदगी में नहीं सुनी थी
और उन चीजों को हमने पीबीएसपी के माध्यम से, एमकेएसओटी के माध्यम से, वो सारी चीजों का हमें बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है। और इससे हमारा जो विजन है वो पहले से काफी वास्ट हुआ है और कोऑपरेशन की एक लहर पैदा हुई है, जिससे हमें इस कोऑपरेशन की लहर से हमें पूरा जो है हौसला वर्धन हुआ है और समाज में जो हमारी मानवीय अधिकार हैं और आपस में कोऑपरेशन की क्या फल अच्छे हो सकते हैं, उसका बहुत ज्यादा ज्ञान हुआ है। और जैसे कि हमारा जो थिंकिंग स्किल्स हैं, एजुकेशन पॉलिसीज हैं, और जो कास्ट एंड कल्चर स्टुपिडिटी है, और उसके बाद जो हमारा ऑफ द सोसाइटी है, इन सभी चीजों के बारे में जो हमें एमकेएसओटी और पीबीएसपी के मान्यवर ट्रेनर्स द्वारा बहुत ही अच्छा गूढ़ा ज्ञान दिया गया है। ये आने वाले समय में एसटीएम मूवमेंट को और बढ़ाने के लिए, सफलता पहुंचाने के लिए हम ये वादा करते हैं कि हम पूरा इसमें सहयोग देंगे और अग्रणी होकर के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देंगे। जो हम पंजाब के हमारे साथी हैं, कोऑर्डिनेटर चल रही है यार 7 बजे से, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर साहब हैं, और जो भी हमारे ट्रेनर्स रेगुलर आते रहे हैं, जिनसे हमें काफी उम्मीदें हैं, उन सबके साथ मिलकर हम इस नेटवर्क को और अच्छे से फैलाएंगे। तो रजा लेता हूँ। जय भीम। अभी माननीय सुंदरपाल जी ज्वाइन हुए हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करते हुए प्रार्थना करता हूँ। तारिक कफील राठौड़, तारिक कफील सर भी आ गए सर। गुरदर्शन सिंह जी, आप ही कंडक्ट कीजिएगा, सुंदरपाल सिंह आखिर में समाप्त करेंगे, आप कंडक्ट कीजिए कंटिन्यू। हाँ, राजेंद्र प्रसाद जी भी आ गए, तारिक कफील साहब भी हैं, सुंदरपाल सिंह, 4 लोग हमारे साथ और नए जुड़ गए। आप कंटिन्यू करिए सर मीटिंग को। आप इंजीनियर सुंदरपाल सिंह जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना इंट्रोडक्शन और अपने विचार रखें सर आगे। सर अनम्यूट कर लीजिए एक बार, सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ यस। मैं तो अभी आके जस्ट बैठा हूँ, सांस भी नहीं लिया। ऊपर चढ़ते ही खोल लिया कि देखो मीटिंग चल तो रही होगी। एकनाथ सिंह को बोलिएगा जब तक। एकनाथ सिंह, आप लोग कंटिन्यू करें सर अभी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप आगे बढ़ाओ सर। माननीय एकनाथ राठौड़ जी का स्वागत करते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया आप अपना इंट्रोडक्शन दें और अपने विचार रखें। एसटीएम मूवमेंट में हम कैसा सहयोग कर सकते हैं, पीबीएसपी और एमकेएसओटी के ट्रेनिंग मॉड्यूल जो हमने अटेंड किए हैं, उनसे हमें कितना मार्गदर्शन मिला है, कितना हमारा विजन वास्ट हुआ है। कृपया करके अपने विचार दें। कंप्यूटर अनम्यूट कीजिएगा एकनाथ जी। जी सर, एक सेकंड, अनम्यूट करें सर, अनम्यूट आप प्लीज। एकनाथ सर। ओ माइक होगा सर, माइक को दबा देंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे सर आप। हो गए सर, अनम्यूट हो गए सर। नहीं एकनाथ जी नहीं हुए अभी। राजेंद्र प्रसाद जी तो जर्नी में है कहीं। हाँ, आई एम ऑन द वे। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ। अटेंडिंग थ्रू मोबाइल। ओके ओके सर, थैंक यू। तो सर आप राजेंद्र प्रसाद जी से विचार ले लीजिए, तब तक एकनाथ जी तो अभी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने को। तारिक सब भी हैं। बड़े बड़े एमिनेंट लोग बैठे हुए हैं। They should come forward and tell what has been told by Hemant P.R. Ambedkar so far, and we have heard number of persons who have attended this मतलब program from outside, so they are not the regular members. अभी recently हमें जो सबसे ज्यादा impact लगा, मैडम लोखंडे came and she was the senior, I think, labor commissioner posted somewhere in Maharashtra.
Okay, and she has brought so many things to the light which we were not aware of, and it is really, if we try to convince our labor brothers, so it can help a lot. There are so many advantages being given by the government of India. There are various schemes, but what to talk of this labor community, even the elite people are not aware of. So it is our, I think, duty, and I have decided that I will go among the laborers and I will try to convince those persons who have done at least 90 days in a year. They are entitled for the registrations, and after they are registered, they are entitled to ओके, आवाज ब्रेकअप हो रही है सर। ओ सर आवाज आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर, क्योंकि जर्नी है इसलिए वो इंटरनेट। हाँ वो प्रॉब्लम रहती है सर। ये तारिक कफील और तारिक कफील सर, तारिक कफील सर एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए सर आप। जी सर, गुरदसबीर जी तुसी आगे बढ़ो। हाँ तारिक कफील सर अनम्यूट हो गए। यस सर मुझे कुछ कहना है सर। हाँ सर। मिस्टर तारिक कफील जी, आपका स्वागत गुड है। इवनिंग आप ऑल। बोलिए सर। और अपने विचार रखें सर। धन्यवाद सर। मैं अभी, मेरा नाम पूरा मोहम्मद तारिक कफील है। अभी मैं मेरठ में BSNL में पोस्टेड हूँ SDO। सुंदरपाल सर के साथ मेरा काफ़ी एसोसिएशन रहा है और मैं अभी भी उनसे काफ़ी कनेक्टेड हूँ। मेरी शायद ये चौथी मीटिंग हो रही है। यस। मैं बस ये इंतजार कर रहा हूँ कि हम लोग फील्ड में कब उतरेंगे सर। फील्ड में उतर चुके हैं अंसारी मुझे जी। लगता है कि हमें अब फील्ड में उतर के कुछ प्रैक्टिकली फिर कुछ करना चाहिए सर, क्योंकि जहाँ तक पॉलिसीज आइडियाज की बातें, तो मेरे बड़े सीनियर्स और बड़े गुणी लोग बैठे हैं। मैं तो प्रैक्टिकली काम करना चाहता हूँ सर, फील्ड में उतर कर। बस यही है। बाकी मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ सर काफी कुछ। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। हाँ जी सर। इंजीनियर सुंदरपाल सर। जी सर। जी सर। एकनाथ राठौड़ अनम्यूट नहीं हो रहे क्या? एकनाथ राठौड़ जी अनम्यूट होइएगा आप। इंजीनियर है, उनको तो अनम्यूट पकड़ा है, सारा कुछ आना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एकनाथ सर आप अनम्यूट हुए सर, मैं कमांड भी दे रहा हूँ। वैसे तो अनम्यूट हमने ऑप्शन दे रखा है। नहीं हो पा रहे सर। ठीक है जी जी, मैं बोलूं सर अब? हाँ जी। क्योंकि लगभग लोगों के लगता हो चुका है। गुरदर्शन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और चलिए, मैंने थोड़ा सा सांस ले लिया अब। और कई दिन से मैं कभी टच में, कभी आउट ऑफ द मीटिंग रहा और बहुत सारे वैल्यूएबल लेक्चर भी मैं नहीं सुन पाया। थोड़ा सा अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहा। लेकिन 2-3 मुद्दे जो ज्वलंत इस समय चल रहे हैं, और जो मंडे को जो लेक्चर था वो कामगार को लेकर और मजदूरों को लेकर के, वो भी मैंने बस आधा ही सुन पाया था, फिर बीच में मुझे जाना पड़ गया था। लेकिन ये जो विषय उठाया है, अगर मैं आप लोगों को ध्यान दिलाऊं तो एक बार प्रविंद्र कुमार हमारे इंजीनियर थे, इसमें उन्होंने भी एक सर्विस सेक्टर की बात उठाई थी और उन्होंने भी कहा था कि भाई हमें प्रैक्टिकली सर्विस सेक्टर में कुछ रजिस्ट्रेशन करा करके इन मजदूरों के लिए कुछ करना चाहिए। हम इनको लामबंद कर सकें, एक प्लेटफार्म पर ला सकें, और जो इनका जो हैरेसमेंट होता है, जो इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो पुअरली पेड किया जाता है इन लोगों को, तो उसके बारे में कुछ सोचा जा सकता है। तो उसमें क्या करना होता है कि रजिस्ट्रेशन कराना होता है सर्विस सेक्टर में भी, और फिर एक NGO टाइप का कुछ आप ऑर्गेनाइजेशन बना करके और अपने माध्यम से, चाहे वो मनरेगा में मजदूर चाहिए, चाहे कहीं और मजदूर चाहिए, आप वहाँ उनको भेज सकते हैं, या किसी इंडस्ट्री को मजदूर चाहिए तो आपके थ्रू रोटेट होगा, तो आप उसको उसका वाजिब मेहनताना दिला पाने में सक्षम हो पाएंगे।
और दूसरा इशू पिछली बार उठा था और मैं उसमें कुछ कर नहीं पाया, और मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। जो PR सर ने कहा था उसके लिए, जो किसान आंदोलन में हमको कुछ पॉइंट्स बनाने थे और लिख के देने थे, और मुझे ये कहने में भी कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारे इंजीनियर्स ग्रुप में किसी ने मुझे उनके ऊपर कोई अभिलेख भेजा नहीं है। केवल नाहर सिंह जी का आज एक अभिलेख मिला है जो बहुत सुंदर है, और वो कुछ बातों को सोचने के लिए हमें मजबूर करता है, लेकिन उसमें ये सोल्यूशन नहीं है कि हमें किस तरह से भागीदारी किसान आंदोलन में करनी चाहिए। लेकिन मैं इसमें एक आपको ये याद दिला दूं कि नवदीप कौर जो करनाल में थी, वो 1500 मजदूरों के साथ में उसने एक शामिल हुई थी ये किसान आंदोलन में, और अपने SC ग्रुप की ही है वो लड़की, और स्टूडेंट्स के साथ में थी, और उसको 20-21 दिन हो गए, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था और बहुत सारे उसको चार्ज करा दिए गए। और अब तो इंटरनेशनली भी आवाज उठ रही है कि भाई नवदीप कौर को रिहा करो, और उसको हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार करके उसको भी जेल में रखा हुआ है। उनकी फैमिली भी आवाज उठा रही है, और उसके साथ में बहुत दुर्व्यवहार भी हुआ है, मारपीट भी हुई है, और दूसरे घिनौने कृत्य भी उसके साथ में मतलब हुए हों, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। तो वो हमारी उसकी थी। हम आप देख रहे हैं कि एक लाइन मुझे पसंद आई नाहर सिंह के स्टेटमेंट में कि अगर हमारा समाज किसान आंदोलन में शरीयत करेगा तो उसमें नुकसान बहुजन समाज का होने की संभावना ज़्यादा है। किसान जनरली बीजेपी का सपोर्टर है, बीजेपी का वोटर है, वो बच जाएंगे, और उनके एवज में जो बहुजन SC ST समाज के लोग हैं या माइनॉरिटी के लोग हैं वो पिस जाएंगे। तो इसका डर बराबर बना हुआ है, क्योंकि अभी वहाँ एक और मैं एक कुछ किसान जो हमारे क्षेत्र से ही मुरादनगर और मोदनगर क्षेत्र से जा रहे थे, तो जब अजित अंजुम उनसे सवाल पूछ रहे थे तो उनमें का कुछ कहना था कि अगर ये किसान की मांगों को, ये इन 3 बिलों को वापस कर लेते तो हम फिर मोदी को वोट दे देंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जो पाला बदलने वाला नहीं है। अगर जरा सी भी कोई बात उनके फेवर में हो गई तो फिर वे वहीं के वहीं आएंगे। तो ऐसा ना हो जाए कि हमारे से उनको बल मिल जाए और हम ठगे के ठगे रह जाएं। ये इसमें पूरी संभावना है इस आंदोलन में कूद जाने से बनी हुई है वो। तो अभी तो बस मुझे यही कहना था। और जहाँ तक फील्ड की बात अभी तारिक अनवर जी ने की है, अब मेरठ में तो अब एक्शन में आना ही है, क्योंकि अब मैं अपने सारे कार्य निपटा करके आ गया हूँ। तो बीच में अब यहाँ से बस कल परसों से तारिक जी अब एक्शन ही शुरू हो जाएगा, और फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी यहाँ लगेंगे। और जैसे जैसे लोग हो, चाहे 2 हों या 4 हों, हम उनको दिए जितना हमने जाना है, जितना हमने समझा है, और जितना लोग मतलब हमें ट्रेनिंग के माध्यम से समझ में आया, उसको हमें आगे पास ऑन करना है। थैंक यू, धन्यवाद। ओवर टू गुरदर्शन जी सर। हाँ जी सर, मैं अभी शालिकाराम जी को भी फोन किया था, उनको लिंक भी भेजा, दोबारा भी जुड़ नहीं पा रहे हो। प्रॉब्लम है आज। तो अभी धीमत नाहर सिंह जी सर, आप हमारा आगे मार्गदर्शन करें। जी सर, मैं नहीं, मार्गदर्शन तो साहब करेंगे। बस मेरा तो इतना सा अनुरोध है सभी साथियों को, मेरा जय भी। मैं तो बस आप लोगों से कन्वीनर का काम करते हैं और आपको जोड़ा है। लेकिन मैं इतना बता दूं कि PBSP का हम लोग अब जिस पोजीशन में पहुंच चुके हैं, अब एक्शन आइडियोलॉजी में हमने अपने को मूव किया है। एक्शन आइडियोलॉजी में तो ट्रेनिंग कैंप लगाने के साथ अब हम और लोगों की जिम्मेदारी आगे ज्यादा बढ़ गई है, और फिजिकल ट्रेनिंग कैंप लगाने की तैयारी में हम लोग अब शुरू हो चुके हैं। आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप जो है जहां भी रहते हैं अपनी टीम के साथ, तो फिजिकल ट्रेनिंग कैंप की तरफ अब हम डाइवर्ट हों, तभी जाकर के हम लोग जो है एक्शन आइडियोलॉजी में बात बनेगी। और जहां तक सवाल जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रेनिंग कैंप लगाने के लिए हमको माइक और मंच की जरूरत नहीं है। माइक और मंच की जरूरत नहीं है। हमारा प्रयास ये हो जो भी हम इस
पीवीएसपी की आइडियोलॉजी को सीखे हैं उसको हम अपने 2, 4, 6, 8 लोगों में कैसे बताने में सफल हो पाएंगे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम किसी मित्र से कहें भाई संडे का दिन है, तुम जरा 2, 4, 5 लोग बुला लो, वो कहता भाई 3 लोग बुला लेता हूँ। बोले 3 अपने घर बुला लो और 2 को आप अपनी गाड़ी में लेके पहुंच जाओ। तो 5 लोगों के साथ वही 5 सब्जेक्ट पर हम चर्चा घंटे भी कर लें तो हम 15-15 मिनट करें, 2 घंटे चर्चा करनी है तो हम आधा घंटा चर्चा कर सकते हैं और बाकी टाइम में हम क्वेश्चन आर कर सकते हैं। तो ये जो है, जैसे ही हम इस लाइन पर काम करना शुरू करेंगे सो ही हमारा काम चलना शुरू हो जाएगा। और अब कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि हमें जो है कहीं अलग से कोई व्यवस्था बनानी है, बस काम करना है और काम के लिए हमको मुड़ना है। सब्जेक्ट का ध्यान रखिए कि जो पीबीएसपी के सब्जेक्ट है तो 1 घंटा अगर बोलना है तो 5 लोग 5 सब्जेक्ट पर को 10-10 मिनट के लिए बोलना है। अगर 2 घंटा है तो 20-20 मिनट बोलना है। 3 घंटे है तो आप जो है आधा घंटा बोलिएगा, लेकिन आपको पूरा सब्जेक्ट पर ही बात आगे आपको बढ़ानी पड़ेगी। सब्जेक्ट अगर आपने कवर किया तो आप व्यवस्था की मतलब जो काम है जो उसकी गहराई तक पहुंचने का काम हो पाएगा। तो ये मैं आपसे चाहूंगा कि आप जो है अपने अपने क्षेत्र में लगाएं। आपको जब भी कहीं लगता है कि आपके यहाँ 100, 150, 200 लोगों का कोई ऑर्गेनाइज्ड ट्रेनिंग कैंप लगना है तो उसके लिए भी अगर आप साहब से संपर्क करेंगे या स्टेट कन्वीनर से आप बात करेंगे तो ट्रेनर की व्यवस्था कर दी जाएगी। ट्रेनर की व्यवस्था कर दी जाएगी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या हम कोई न कोई ट्रेनर को वहां पहुंचने के काम करेंगे, चाहे इंक्लूडिंग मैं भी हूं उसमें शामिल। जरूरत पड़ेगी तो मैं भी आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर हम लोग काम करेंगे। दूसरा जो उन्होंने उस दिन बताया था हमारे साथी रमेश चंद्रा जी ने, जो लेबर के रजिस्ट्रेशन वाले मामले में, तो उसमें मैं कुछ बारीकी से अध्ययन कर रहा हूँ और मैंने कुछ अध्ययन किया भी है। और संडे की शाम को जो मीटिंग होगी उस विषय में साहब के निर्देश पर उस डिटेल में जानकारी उसमें उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि वो एक ऐसा इशू है कि जिसमें स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर के लिए, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर के लिए अगर हम रजिस्ट्रेशन एक्शन आइडियोलॉजी में जाकर के रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो सरकार से बहुत ज्यादा बेनिफिट उन लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि मैंने जब साइट खोल के देखी और रजिस्टर्ड लोगों का हमने जब लिस्ट निकाली तो हमारे एससी के लोग नहीं है, वो उस लिस्ट में एससी के लोग नहीं है, उसमें ठाकुर और पंडित भरे पड़े हैं। मैं ताज्जुब कर गया, मैंने यार ये एससी के और ओबीसी के लोग कहां गए इसमें से? ओबीसी के हैं तो गिने चुने लोग हैं कुछ, लेकिन एससी का कोई नहीं है उसमें। तो मैं चूंकि भाई लेबर है, लेबर जिसको आप रजिस्ट्रेशन करा उसमें कास्ट का वेरिएशन ही नहीं है, तो लेबर में तो ठाकुर और पंडितों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया अपना। तो वो मैं पूरा निकाल रहा हूं उसमें सिस्टम, और मुझे लग रहा है कि उसमें मेरे को सफलता मिलेगी। और हम लोग अगर इस पर काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम मास लेवल पर पीबीएसपी की आइडेंटिफिकेशन देने में सफल हो रहे हैं। पीबीएसपी की आइडेंटिफिकेशन देने में सफल हो रहे हैं। और रियल सेंस में जब हम मास लेवल पर लोगों को पीबीएसपी के साथ जोड़ने का काम करेंगे तभी तो हम मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट इन इंडिया, भारत में मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन बनाने के पीछे मास लेवल के साथ जुड़ने वाली बात जो है वो एक टूल हमारे हाथ में आया है। उस पर हम लोग संडे की शाम को आपसे डिटेल में इस विषय पर बात करेंगे कि हम उसमें कितने सफल हो सकते हैं, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन है वो 2 तरीके का है, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड। स्किल्ड लेबर वो है जो भवन के निर्माण से संबंधित, भवन के बिल्डिंग के निर्माण से संबंधित जो भी उसमें यूज होते हैं, चाहे वो बिजली का मिस्त्री हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे लोहार हो, सब उसमें, राजमिस्त्री, बेलदार, सब उसमें स्किल्ड लेबर में उन्होंने माना है। और एक अनस्किल्ड लेबर के लिए एक आने वाला है, आज या कल में लॉन्च हो रहा है, वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का उसको लॉन्च करेगा वहां से, लखनऊ से। और उसमें जो है जो ठेल वाले, रिक्शे वाले और फड़ लगाने वाले और जो ऐसे लोग हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा। और वो उस विषय में हम लोग संडे को बात करेंगे
और ट्रेनिंग कैंप के साथ इस काम को भी हम लोग अंजाम देंगे, तब हम लोग जो है पब्लिक में मास लेवल पर अपनी आइडेंटिफिकेशन देने में सफल हो जाएंगे। इसी के बाद मैं अपनी बात को विराम देता हूं और ओवर टू गुरुदर समीर जी, आप आगे बढ़ाएंगे मीटिंग को सर। धन्यवाद सर। अभी इंजीनियर शालिग्राम जी पटियाला से ज्वाइन हुए हैं। उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और अपने विचार रखेंगे। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को हम आगे किस तरह बढ़ा सकते हैं, हमारा क्या योगदान हो सकता है, जो अभी तक ट्रेनिंग ली है उसमें हमने कितना सीखा है और क्या नया चीज लगी है, इस पे विचार रखेंगे। श्री इंजीनियर शालिग्राम जी, वेलकम सर। Just a minute. हेलो यस सर। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। जय भीम सभी साथियों को। जय भीम। जय भीम। मैं शालिग्राम, ये एक्स वर्क्स मैनेजर रेलवे DMW पटियाला में, और काफी आपका जो कुछ पिछले 2-3 महीने से मैं ये ट्रेनिंग ले रहा था, सुन रहा था, सभी मीटिंग मैंने अटेंड की। बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा और ये अगर इसी तरह से हम लोग लगे रहे तो ये हम जरूर सक्सेस होंगे। अभी हमारे जो 5 सब्जेक्ट रहे हैं, सभी हमारे जितने लोगों ने जिन लोगों ने भी हमको बताया, सिखाया, बड़ी मेहनत करके हम लोगों तक ये बात पहुंची है और हम लोगों ने भी काफी इसमें अध्ययन किया और सुन के ज्ञान अर्जित किया है। इसके आधार पर हम जब भी जहां भी जरूरत होगी अपना सहयोग देंगे और काम करेंगे। इसका जो ध्येय है बहुत अच्छा लगा कि अशोक का राज आएगा। अगर हमारे पूरे देश में लोग रामराज लाना चाहते हैं तो हमारे सामने अशोक का राज आए, ये बहुत बड़ी बात है। सभी साथियों से का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमको यहाँ जोड़ा। सब्जेक्ट जो अभी एक जो 5 सब्जेक्ट हमें बताए गए, उनके आधार पर एक एक सब्जेक्ट अगर हम सभी लोग ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा अगर पार्ट में, तो उस हिसाब से हम एक दूसरे को ज्यादा बता पाएंगे। क्योंकि सभी सब्जेक्ट एक साथ तो सभी की तैयारी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो भी नोट किया है या हम लोगों को जो सुनाया गया, बताया गया, उसी से अभी है। कोई डॉक्यूमेंट्री तैयारी तो नहीं है कि लोगों तक सर्कुलेट की गई हो या दिखाया गया हो या कहीं मिल सकता हो। अगर वो मिल जाए तो उसके मुताबिक जो मैनुअल ट्रेनिंग अगर कहीं होगी तो उसमें हम लोगों को ज्यादा बता सकते हैं, एक दूसरे को बताएंगे, उसको देख के बता सकते हैं। इसी के साथ में ज्यादा तो पहला दिन है, आप लोगों से केवल परिचय होगा। जब भी जो भी जहाँ पर भी हमारी जरूरत होगी हम तन मन धन से सहयोग करेंगे। इससे अच्छे विचार के लिए जहां भी होगा हम पहुंचने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ मैं ज्यादा तो नहीं आज बोल पाऊंगा। जय भीम, जय भारत। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। मेरा एक और अनुरोध है सभी सहकारियों से, जो परसों का मेरे ख्याल से कल का है, परसों कल का जो लेक्चर उनका था महेंद्र थोराट जी का। हाँ जी वो आया है। हाँ, वो उसमें YouTube पे अवेलेबल है। आप उसको 2-3 बार, सभी लोग हमारे जितने इंजीनियर साथी हैं सभी लोग 2-3 बार उसको अवश्य सुने। उसमें उन्होंने कैसे अशोक का खुद का रिकंस्ट्रक्शन हुआ और कैसे लेमैन से किंग बनने तक उनकी सोच में परिवर्तन हुआ और किस तरह से वो हमारे बहुजन जो साथी हैं उनको उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आप इसको जितनी बार देखेंगे बहुत अच्छा लेक्चर है। आप सब लोग उसको जरूर देखिएगा। मैं सुन नहीं पाया था, लेकिन मैंने सुबह रात को 3 बजे मुझे दिखाई दे गया, तो मैंने रात को 3 बजे मतलब 4 बजे मतलब उसको सुना। वो इसमें इसी पे व्हाट्सएप पे भी दिया हुआ है। इसी वो नाहर सिंह जी ने डाल दिया था वो। डाल बहुत ही उपयोगी है, हमारे सभी साथी उसे पढ़ें
वो समझाने के लिए भी सफिशिएंट है और समझने के लिए भी। पहले समझ जाएंगे तो कुछ समझा भी देंगे, बहुत उपयोगी है। और उसमें प्रासंगिकता उसकी प्रूव होती है अशोक की, और क्यों हम अशोक को लाना चाहते हैं और क्यों हमारे अशोक आइडल बने हुए हैं, और पीबीएसपी का में हम अशोक राज की बात करते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि 2-3 बार उसको जरूर करें, और अगर कोई उसका स्लाइड बना सकते हैं तो स्लाइड बना लें। थैंक यू सर। सर वो जो प्रेजेंटेशन है ना उनका थोराट सर का, हाँ जी, हाँ जी, उसकी पीडीएफ हम साहब से बात करके अगर देखेंगे पीडीएफ पर्याप्त सही है तो हम आपको भेज भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ सर्कुलर कर दीजिएगा, उसको आप लैपटॉप और मोबाइल पे डिस्प्ले कर सकते हैं उसको आप स्वयं। हाँ, लेकिन सर ये यूट्यूब सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यूट्यूब में जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है सुनना ज्यादा अच्छा है, सुनना ज्यादा बेटर रहेगा। पीडीएफ तो आई जाए, लेकिन उनका सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि उन्होंने उसको रिलेट किया है हर एक चीज को। बिल्कुल पीडीएफ आ जाएगा, जिसने सुन लिया वो तो रिलेट कर लेगा, वो सुने भी और पीडीएफ को अपनी तरह से उसको नोट डाउन भी कर ले जो उन्होंने बोला है। अच्छा लेक्चर था। धन्यवाद साथियों, अपने अपने विचार रखने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अभी मैं प्रार्थना करूंगा धीमंत मान्यवर पीआर अम्बेडकर सर से के अम्बेडकर साहब भी अपना हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो हम आपके धन्यवादी हैं जो आप इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल मूवमेंट को मार्गदर्शन दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा सर, आप हमारा और मार्गदर्शन करें कृपया। वेलकम सर। सभी वरिष्ठ साथियों, सहकारियों, मैं पहले एक बार रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि मेरे से प्रार्थना मत कीजिए। ये प्रार्थना मुझे अच्छा आप आदेश दीजिए, हम बरोबर के कुलीन हैं कि अभी अम्बेडकर साहब हमें मार्गदर्शन करेंगे, इतना पर्याप्त है। पर प्रार्थना ये तो मैं अपने साथियों को इतना सबऑर्डिनेट बनाकर इस तरह से नहीं चलना चाहता, क्योंकि मूवमेंट में ये भी एक नया मोड़ है। ये हमारा एक वन मैन लीडर हुआ करता था और उसको सब फॉलो करते थे। मैं सबको बरोबर का बनाना चाहता हूं और सभी लोग एक दूसरे को फॉलो करें, इसलिए ये बात ठीक है। साथियों, पिछले 2-3 दिन में हमने ये आदेश ही दिया है सभी को कि जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली है और अपने आप को सक्षम मानते हैं और जहां थोड़ी बहुत हिच है वो हिच की परवाह ना करते हुए आप एक दिन का ट्रेनिंग कैंप लेने में सक्षम बने। तो इतने हाईली टैलेंटेड लोग अगर सब्जेक्ट को इतना ग्रास्प नहीं कर पाएंगे तो दूसरे लोगों के लिए जो क्लास 3 का है कर्मचारी वो कहाँ से सीख कर समझाने वाला बनेगा। इसलिए मेरा आप लोगों से कि आप जो छोटा सा है कि मैं एक सब्जेक्ट पर बोल सकूंगा, दूसरा दूसरे सब्जेक्ट बोलोगे, 4-5 लोग एक दिन के में 4-5 पूरे ट्रेनर एक दिन के लिए एंगेज हो जाएंगे एक कैडर का। अगर ये 5 लोग ट्रेनर, अगर पंजाब के 5 ट्रेनर हुए, उत्तर प्रदेश के 5 ट्रेनर हुए या छत्तीसगढ़ के 4 ट्रेनर हुए, अगर ये अपने लेवल पर सारे ट्रेनर होके काम करें तो एक ही दिन में हम बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों को जा सकता है। थोड़ा बहुत समझाने में हमें कमतरता महसूस होगी, होना भी चाहिए, और लेकिन मैं आपसे बोलूं कि आप अच्छे ट्रेनर हो जाने के बाद भी, बेहतरीन ट्रेनर हो जाने के बाद भी तब आप और ज्यादा कमतरता महसूस करोगे। क्या फंडामेंटल बात बोल रहा हूं? आप जितना ज्यादा समझाने वाले बनोगे, आपके अंदर शॉर्टकमिंग महसूस होना स्वाभाविक हो जाएगा, क्योंकि आप एक अपने आप का रिकंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं और रिकंस्ट्रक्शन करते समय आपको अपनी बहुत सारी कमजोरियां नजर आ रही होगी और विचारधारा में और गहराई से डीपली अंडरस्टैंड करने का जज्बा पैदा हो रहा होगा, तब आपको कमतरता महसूस होगी। इसलिए आप कमतरता के बारे में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स मत लाइए कि मैं नहीं बता सकूंगा। मैं समझता हूं कि हमारे लोग जो भी एक महीने का ट्रेनिंग कैंप जो लास्ट अटेंड किया आपने सोमवार तक, उसमें जितने भी ट्रेनर अटेंड हुए हैं, पार्टिसिपेंट थे, वो सब लोग एक एक दिन का ट्रेनिंग कैंप लेने में सक्षम है। मैं उन्हें क्वालिफाइड करता, वो अनक्वालिफाइड नहीं है। इतनी बड़ी ट्रेनिंग तो गवर्नमेंट भी नहीं देती जितनी बड़ी ट्रेनिंग हमने दी है। अब जरा सोचिएगा थोड़ा सा, गवर्नमेंट में भी इतनी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं मिलती जितनी हमने आपको महीने
भर के अंदर दिया, और उससे पहले हम और भी कई महीनों से ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। तो आप ये कितना समझा पाएंगे? अरे भाई, आपसे ज्यादा समझाने वाला आपको या काउंटर क्वेश्चन करने वाला भी आपको दिखाई नहीं देगा। आप इतने सक्षम नजर आएंगे। बहुत बड़ी कैपेबिलिटी डेवलप हो चुकी है। हम इस चीज को महसूस कर रहा हूं। मैं खुद ब खुद उस स्थिति से बोल रहा हूं कि नहीं, आप अपने यहाँ का इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स निकाल दीजिए। यू आर फुली कॉम्पिटेंट टू टेक द 1 डे ट्रेनिंग कैंप। केवल जैसे नाहर सिंह ने बोला है कि अगर 2 घंटे आप समझाते हैं तो 20-20 मिनट में 5 सब्जेक्ट हैं, 60 मिनट हुए ना। 2 घंटे यानी 120 मिनट है। अब इसको 6 भागों में बांट लीजिए, तो 20-20 मिनट करके 3 सब्जेक्ट, 3-5 सब्जेक्ट, 6 पीस हो जाते हैं। एक पीस क्वेश्चन आंसर का रखिए और 5 पीस 20-20 मिनट के अपना डेलिब्रेशन करने के लिए। अब 20 मिनट एक सब्जेक्ट को समझाने में कोई बड़ी कठिन बात नहीं, आप समझा सकोगे। दूसरा सब्जेक्ट भी भाई एजुकेशन के बारे में कितना 20 मिनट समझाने की कोशिश कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। थिंकिंग स्किल के 2 टूल भी बता दिए, सारे टूल नहीं, 2 टूल भी समझा दिए, बहुत बड़ी बात है। कॉपरेशन की एक डेफिनेशन भी एक्सप्लेन कर दिया या 2 वैल्यू समझा दी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सारी नई बातें हैं ना। तो आप ये सारी चीजें समझाने में सक्षम है। इसलिए मैंने बहुत सोच विचार करके आप लोगों को कॉम्पिटेंट करके ही मैंने आप लोगों को आदेशित किया है। Now it is order to follow, not to follow, but to execute. Just like IAS officers are part and parcel of the government, you are the part and parcel of the leading cadre of the movement, frontier of functionary of the movement. आपने काम करना। आने वाले समय में आपको तो 10 गुनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है। आप अपने आप को सक्षम कब बनाओ? सक्षम बना ले जाओगे तो उतना काम हमारे मूवमेंट का जो टारगेट रखा, टाइम फ्रेम का टारगेट, वो हम विदिन पूरा कर पाएंगे। अगर आप आलस दिखाओगे तो वो टारगेट भी हमारा थोड़ा सा शिथिल होता जाएगा, लॉन्गरिंग होगा, वो हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हमने जो खास तौर से रिटायर पर्सन है उनसे, और रिटायर होने वाले हैं उनसे हमने 5 साल बेहतरीन मांगे हैं। इसीलिए मांगे हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि हम 5 साल में ये टारगेट कंप्लीट कर सकेंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन देश में हम ला सकेंगे। इसलिए आज से ट्रेनिंग के बारे में आपने संकल्पबद्ध होकर मैदान में उतरिए। आपसे ज्यादा अम्बेडकराइट एक्टिविस्ट कहीं और नजर नहीं आएगा। आप ही समय हीरो बनते हैं। जितने भी प्रकार के नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहे हैं, वो एक तरफ, आप किसी की आलोचना नहीं करना है और लेकिन अपनी बात रखना है, तो आप खुद देखोगे कि हमारा विचार कई गुना सक्षम और आइडल है, एक्सेप्टेबल है, फ्यूचर है उस विचार के साथ। बहुजन समाज का फ्यूचर है, ये आप खुद रियलाइज करेंगे। इसमें हमने 2 सब्जेक्ट आप लोगों को और भी जोड़ने के लिए कि अगर आपको जितना समझ सके 5 से 10 मिनट आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बोलें कि सरकार की कितनी गलती है, कितनी गलत नीति है, और उसे अशोक के साथ कंपेयर करते समझ। लास्ट में आप अशोक के साथ कंपेयर करके बताइए। थोड़े उनका लेबर पॉलिसी के बारे में बताइए कि अगर हम लोग इन लोगों को एनालिस्टिंग कर ले जाते हैं तो हमारा मूवमेंट कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए आप ट्रेनिंग कैंप के साथ साथ 5-5 मिनट या 10-10 मिनट एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और लेबर लॉज जो अभी समय 29 उन्होंने कानून को बदल दिया, कोड बना रहे हैं। बहुत सारे लोग कानून थे, सबको बदलकर उन्होंने अभी नए लेबर कोड बनाए जा रहे हैं। तो उसमें किस प्रकार की फैसिलिटीज लेबर को है, अगर हम ग्रास रूट में स्किल और अनस्किल्ड लेबर से जुड़ जाते हैं। 44 करोड़ अनस्किल्ड लेबर है, 10% यानी 4.4 करोड़ होता है। आप 5% 2 करोड़ 20 लाख तक पहुंचिए। मैं उससे भी 2.5% ही बोलता हूं, आप 2 करोड़ तक पहुंच जाए हम इस देश में हलचल मचा डालें। जिस समाज के साथ 2 करोड़ लेबर अगर जोड़ ले जाते हैं तो हम बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। इसलिए एजुकेशन पॉलिसी अम्बेडकराइट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेन करना है और सरकार की नीति को एक्सप्लोर करना है कि ये देखिए कितना बड़ा धोखा हो रहा है हमारे साथ। इसलिए ट्रेनिंग के साथ आपको एजुकेशन पॉलिसी और लेबर लॉज के बारे में बताना होगा और कॉन्फिडेंस के साथ आप जाइएगा, क्योंकि मुझे फरवरी में बहुत सारे काम अंजाम लेके चलना है और 15 मार्च को साहब का जन्मदिन भी, हम उस दिन कुछ संकल्प लेना चाह रहे हैं। तो और एक मेरा अकेले संकल्प से काम नहीं होगा, हम सबको संकल्प लेना है कि भाई कांशीराम जी, आपके मूवमेंट को अब हम मंजिल तक पहुंचा के रहेंगे
और हमको विद इन टाइम लिमिट में काम कर, टाइम लिमिट में हम काम कर ले गए तो पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए। इतने कम समय में कोई मूवमेंट उठता है और लोगों के दिलों तक छा जाता है, ये अपने आप में एक अद्भुत बात होगी। अब रहा बात किसान आंदोलन की, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको, कितना समय है, हाँ 10 मिनट मिल जाते हैं, आपको विशेष बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय आप इंजीनियरिंग ग्रुप के बहुत ही टैलेंटेड पर्सनालिटी बैठे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टैलेंटेड पर्सनालिटी बैठे हो, इसलिए मैं आप लोगों को किसान आंदोलन के बारे में अपने विचार, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे विचार को फाइनल मानिए, और मैं भी आप लोगों में से एक होकर अपने विचार बताना चाह रहा हूं। और मैंने नेशनल मीट में भी अपने विचार किसान का जहां डिस्कस हो रहा, उस समय भी मैंने अपनी बात कही थी, आपको सोचने की, सबको सोचने के लिए बात कही थी। पिछले बार इंजीनियरिंग मीटिंग में भी मैंने आप लोगों को बात किया था कि हम इस देश में राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था का एक क्लास कैरेक्टर है, जो 15% के बेनिफिशियर के लिए है और 85 से 90% के लिए वो विक्टिम है, नुकसान पहुंचाने। एक को बेनिफिट देने वाला है, दूसरे को डैमेज या नुकसान पहुंचाने वाला है। और ये कैरेक्टर में थोड़ी सी तब्दीली हुई है, बदल हुआ है। इसकी अगर हमें जानकारी हो जाए है, तो हम सावधानी के साथ हम स्टेप ले सकते हैं, सावधानी के साथ हम स्टेप ले सकते हैं। मैं भी परेशान था जब मैं चंडीगढ़ में था 77 में, उस समय तक मैं भी भ्रमित में था। केवल महानायक कांशीराम जी, चंडीगढ़ के 20 सेक्टर में मैं रहता था, एजी हरियाणा में काम करता था। तेजेंद्र सिंह झल्ली उनको लेकर मेरे पास आए कि दिल्ली से नेशनल लीडर हैं, आए हुए हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मेरे पास एक स्टील की चेयर थी, एक छोटा सा स्टूल था, बैठने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी, पर लेकिन मूवमेंट का बहुत था, चढ़बड़ आंदोलन करने का या रिजर्वेशन को डिफेंड करने का एक बहुत सवाल था। साहब आए, उन्होंने मेरे को करेक्टर बताया। उस समय मैं सीपीएम का ये कहना चाहिए सीटू बोलते हैं, उसका मैं बहुत बड़ा नजदीक का मेंबर था। हरकिशन सिंह सुरजीत जी हमारी क्लास लेने के लिए आते हैं, जो बाद में पॉलिट ब्यूरो के जनरल सेक्रेटरी बने। तो आप सोच सकते हो कि मैं किस लेवल पर मेरी एजुकेशन डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की हो। लेकिन कांशीराम जी ने 10 मिनट में मेरा माइंड सेट कंप्लीटली चेंज किया और उन्होंने बताया कि इस देश का क्लास कैरेक्टर ब्राह्मण, बनिया और बड़ा जमींदार मिलकर इस देश की सत्ता को संभाले। जिसके पास जो है वो प्रोवाइड, ब्राह्मण टैलेंट प्रोवाइड करता है, कल्चर प्रोवाइड करता है, मैकेनिज्म भी देता है। बनिया फाइनेंस कैपिटल, फाइनेंस देता है, कैपिटलिस्ट कैपिटल देता है, और जमींदार मस्कल पावर देता है। बाद में मीडिया और जुड़ा, मनी माफिया मीडिया, यहाँ से ब्राह्मण इसमें बच जाता है, क्योंकि मीडिया में लीडरशिप भी ब्राह्मण के हाथ में। पॉलिटिकल रिसर्च का, इकोनॉमिक रिसर्च का, सोशल रिसर्च का ठेकेदार ब्राह्मण है। बनिया नहीं करता रिसर्च, वो बनिया कराता है रिसर्च, और उसका वो ब्रेन वापर करता है तो ब्राह्मण करता है। तो ब्राह्मण, बनिया और जमींदार, ये इस देश की क्लास का कैरेक्टर रहा है। लेकिन वाजपेयी जी के साथ ही इस देश में नया निर्णय लिया गया कि हम इस देश में सुपर नॉलेज सोसाइटी निर्माण करना चाहते हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन की, किसी आप लोगों को याद होगा कि 2005 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में श्याम प्रसाद को नेशनल नॉलेज कमीशन का चेयरमैन बनाया। पर लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो वाजपेयी का था। जब उन्होंने प्लानिंग कमीशन को बनाया और पूरे देश में सर्वे कराया, तो उसमें उन्होंने सुपर नॉलेज सोसाइटी बनाने का संकल्प लिया। सुपर नॉलेज सोसाइटी बनाने का संकल्प लिया था कि ब्राह्मण अपने आप को आइडेंटिटी नहीं कर पा रहा था कि 21वीं शताब्दी में हमारा कैरेक्टर क्या होगा, टू whom we say we are the Brahman. ये दिस सुपर नॉलेज सोसाइटी इज द ब्राह्मण। वो अपने आप को उसमें कन्वर्ट कर लेगा। आप छोटे पुजारी के पीछे लड़ते रहिए, उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, और हम इस पर चर्चा नहीं हुई और हम वहीं के वहीं पड़े।
कांशीराम जी के समय में ये बात हमारे बीच में आ चुकी थी, क्योंकि मैं 2002 में वाजपेयी द्वारा प्रकाशित उसका स्पीच वगैरह सारा नॉलेज सुपर नॉलेज सोसाइटी का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था और रिसर्च कराई थी वाजपेयी के समय में। यहाँ स्कूल ऑफ थिंकिंग में वो किताबें लिटरेचर मौजूद पड़ा हुआ है। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि ये बदल बहुत सिस्टमेटिक ढंग से क्लास करेक्टर का बदल, और इसमें उन्होंने ये देखा कि आने वाले समय में अगर हम वर्ल्ड के साथ जाना है तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को खत्म करना पड़ेगा और उसे इंडस्ट्री में डेवलप करना पड़ेगा। ये बहुत आरएसएस का जो फाइनेंस कोर ग्रुप है, उनका रिसर्च ग्रुप है, उसके यहाँ पर डिसीजन है कि ये लोग इस देश में, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी एनर्जी एग्रीकल्चर के जमींदारों को संभालने में लग जाती है, और कभी कभी ये उनके नुकसान भी करते हैं। बेस्ट चमचा नहीं बनते हैं, बरोबर की भागीदारी चाहिए, जमींदार बरोबर की भागीदारी चाहिए। और ये तीनों मिलकर सत्ता, कांग्रेस के समय में तीनों मिलकर सत्ता चलाए थे, ब्राह्मण, बनिया और बड़ा जमींदार, ये मिलकर सत्ता में थे। लेकिन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से मैन पावर की उपयोगिता को कम करके टेक्नोलॉजी को बढ़ावा करके ये प्रक्रिया तो बढ़ी, तो शहर ग्रामीण क्षेत्र का खेत मजूर बेकार हो गया। जो खेतों में काम करता था खेत मजूर, जब बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी आ गई है, ट्रैक्टर और दूसरी चीजें आ गई, तो उनको फिर गांव छोड़कर शहर में आना पड़ा, गांव छोड़कर शहरों में आना पड़ा। और ये चीज किसानों को मजदूरों की कमतरता नहीं हो, इसलिए मोदी जी ने मजदूरों को उनके कारोबार से छुड़ाकर कोरोना के डर से पैदल ही उनको घर वापसी की, उनके प्रवासी मजदूरों की, और उनको लाचार और असहाय बनाया, और वो खेत मजदूर के रूप में वहां पर डिपेंडेंट हो जाए जमींदारों का। ये सेटिस्फाई करने की कोशिश की, इधर ये सेटिस्फाई करने की कोशिश की, पर लेकिन उनको डर था कि भाई पॉलिटिकल पावर में हमारी भागीदारी कम हो जाएगी, ये उनका सबसे बड़ा डर था। आज जो किसान आंदोलन ये है कि धीरे धीरे पॉलिटिकल फोर्स ये बूथ कैप्चरिंग करने के लिए, दादागिरी करने के लिए, और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट पावर को मैनिपुलेट करने में एक बिग लैंडलॉर्ड जमींदार बड़ा रोल प्ले करते थे। लिठत वही थी, हुआ करते थे, रिच पीजेंट्री कहना चाहिए, वो करती थी। और वो ट्रेडिशनल लेवल पर, जैसे ब्राह्मण ट्रेडिशनल सुपरिटी बनाए हुए थे, तो ये भी अपनी ट्रेडिशनल सुपरिटी बनाए हुए थे। जमींदार लोग गांव में, जमींदार तो उन्हीं की स्थिति चलती थी, वो पूंजीपति से भी ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे, बहुत ही निर्दयता से खेत मजदूर के साथ बर्ताव करते थे। अपमानित बर्ताव करना तो उनका स्वभाव और धर्म था, है भी। तो वो उनको चोट लग गई, और इस आधार पर मोदी उनके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन नहीं ले पा रहे। उनको समझा रहे कि भाई नहीं, हम तुमको लेंगे, फुसलाना चाहते हैं, पर वो फुसलाने में नहीं आना चाहते। वो अपना फ्यूडल लॉर्ड की जवाबदारी, जमींदारी बरकरार रखना चाहते। इसलिए ये किसान आंदोलन एंटी ब्राह्मण नहीं हो रहा है, एंटी कैपिटलिस्ट, ये देखिएगा थोड़ा सा। और अम्बेडकराइट मूवमेंट में अगर विषमता को खत्म करना है, केवल आर्थिक विषमता नहीं, सभी प्रकार की विषमता खत्म करना है, तो उसकी जड़ है मनुवाद। मनुवाद में यानी ब्राह्मण सबसे बड़ा लीडर है, वो उस पर कोई बोलने की तैयारी नहीं करता। इसमें नाहर सिंह जी ने थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश की, मैंने उनसे डिस्कस किया था, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पिकअप किया कि इसमें ब्राह्मण अपने आप को सेव कर रहा है, जबकि उस पर सबसे बड़ा अटैक होना चाहिए था। उस पर सबसे बड़ा अटैक होना चाहिए था, उस पर अटैक नहीं किया जा रहा। अगर उस पर अटैक होता है तो किसानों के बच्चे मिलिट्री और पुलिस में हैं, वो सारे के सारे 1 महीना का छुट्टी लेकर वो चले जाएंगे। 1 मंथ लीव का या 15 दिन की लीव पे लेकर वो गांव को चले जाएंगे, मास लीव ले लेंगे। ये क्या कर लेंगे? कुछ और नहीं करना, केवल मास लीव की बात कर रहा हूं मैं। ये किसी के दिमाग में भी बात नहीं आई होगी। मिलिट्री में भी 1 मंथ लीव लेने का उनका सिस्टम रहता है। और अभी गर्मी की छुट्टी आ रही है,
वो अक्टूबर तक उन्होंने, अगर वो जो सिपाही, सेना के सिपाही अगर अपने घर पे 1 महीने के लिए छुट्टी पर चले जाते हैं और लेट होते हैं, मिलिट्री में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि उनकी मेन फोर्स तो सिपाही है ना, कमांडर तो हेल्पलेस हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत साइलेंटली कि कहीं ये एंटी ब्राह्मण ना बन जाए, मोदी उसको बहुत अलग अलग ढंग से कोशिश कर रहे हैं। और एक जिसमें आपने देखा होगा, आपने कौर का नाम लिया है, जो हमारे बहुजन समाज से पॉलिटिकल लेवल पर इमर्जिंग हो रहे हैं, पॉलिटिकल एनकेसमेंट, पॉलिटिकल स्टूडेंट्स बनने की कोशिश में है, उनके खिलाफ ज्यादा एक्शन नहीं होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? जो पॉलिटिकल लेवल पर छोटी छोटी पार्टियां बना कर गए हैं, वो शोर शराबा करते रहेंगे, क्योंकि उनको अब बाद में एक्सप्लॉइटेशन भी उनको करना, उनको पॉलिटिकल यूज भी करना है। इसलिए ये पॉलिटिकल एलिमेंट जो भी जा रहे हैं बहुजन समाज के लोग से, उन पर एक्शन नहीं होगा। लेकिन जो नॉन पॉलिटिकल जाएगा, दीपक और वो नॉन पॉलिटिकल थी 1500 मजदूरों को लेकर, और दूसरे लोग भी जो बच्चों को पकड़ के लिया जा रहा है, इनका पता नहीं चल रहा है, सिख भी है पर लेकिन वो बहुजन समाज से हैं और दबे कुचले समाज से हैं, उनको पता नहीं लग रहा है कि ये जो साइलेंटली बात है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हम क्लास करेक्टर के दृष्टिकोण से इसे परखने की कोशिश ही नहीं कर रहे। हमारे सबसे बड़ा ड्राइवर क्या है कि इस मूवमेंट का अपना एक क्लास करेक्टर है, शासन करती जमात का अपना एक क्लास करेक्टर है, शासित जमात का भी एक क्लास करेक्टर है, इसको समझना। इसलिए अगर किसान एंटी ब्राह्मण नहीं होता है, क्योंकि कानून बनाने वाला बनिया नहीं है, अडानी अंबानी नहीं है कानून बनाने वाला, कानून बनाने वाला ब्राह्मण है। ब्राह्मण है। देखिए ब्रेन वहां पर, अटैक वहां पर होना चाहिए उस ब्रेन पर जिसने कानून बनाए, और वो फायदा किसको दे रहे थे? बनिया को। उस फायदा देने वाले को चढ़ा, ब्राह्मण को सेफ छोड़ दिया। अगर एक किसान आंदोलन एंटी ब्राह्मण होता है तो हम अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक हमें सावधानी से ये रॉयल पॉलिसी को हमें एक्सपोज करने के लिए काम करना होगा। और हम कैडर कैंप जो ले रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप, वहां पर हम ये पॉलिसी अपनी एक्सप्लेन करें ना, उनके बीच में जाके हम ये पॉलिसी एक्सप्लेन करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा आपको मान्यता देंगे कि इतना गहराई से तो बात किसी ने पता ही नहीं है। ये तो कोई, अगर वहां सुंदरपाल सिंह जी बोल रहे होंगे, समझा रहे होंगे, तो वो तो बोल रहे थे, तो कांसीराम जी बोल रहे हैं। वहां MC वर्मा जी बोल रहे होंगे तो बोलेंगे तो कांसीराम जी बोल रहा है। सालिग्राम जी बोल रहे होंगे तो वहां पे बोलेंगे तो कांसीराम जी, क्योंकि क्लास करेक्टर को समझने वाला व्यक्ति कांसीराम जी था, महानायक कांसीराम जी था। वो एक बहुत, जिन्हें हमने महानायक की पदवी दी, संबोधन किया। हम एक इंडिविजुअल था इसलिए था संबोधन, आदर्श से हमें थे बोलना चाहिए। हम इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं, पर लेकिन बात को समझाने के लिए कि वो बाबा साहब जैसे थे, उसके बाद वो अकेला था, पर PR अम्बेडकर अकेला नहीं। PR अम्बेडकर के साथ आप लोगों की बहुत बड़ी टीम, ये 6 ऑपरेशन है, 2 और लगभग 10 ऑपरेशन के लोग मेरे साथ एक साथ है। मैं उनको बरोबर का माइंड तैयार कर रहा हूँ। ट्रेनिंग कैंप मैं नहीं ले रहा हूँ, आप लोग लेने जा रहे हो। आप लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ, आपकी आइडेंटिटी डेवलप करना चाहता हूँ। PR अम्बेडकर की एक आइडेंटिटी से काम नहीं चलेगा, मेरे को तो सैकड़ों हजारों की तादाद में समझाने वाले लोग चाहिए, उनकी आइडेंटिटी डेवलप होना चाहिए। किस किस को अटैक करेंगे वो, किस किस को हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, इसकी खबरदारी अगर हम पहले से ले लें, तो यहाँ पर हम सैकड़ों PR अम्बेडकर पैदा, सैकड़ों लोग मतलब हमारे बीच में पैदा हो जाएंगे। तो फिर मूवमेंट को बचाने के लिए मैं कहाँ बोलूंगा, कहाँ नहीं बोलूंगा, बात अलग है। आज मैंने आप लोगों के सामने किसान आंदोलन के पीछे की बात, वो एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे, शाहीन बाग के आंदोलन को कितनी बुरी तरह से कचला, लेकिन इस पर वो नहीं कर पा रहे। कीले, डर के मारे कीले बिछा रहे, तुम मत आओ हमारे पास, हम तुम्हारे को ऐसे रोक रहे हैं। एग्रेशन नहीं कर रहे, शो कर रहे, एग्रेशन नहीं है। बाड़ लगा दी, कीले लगा दिए, तार लगा दिए, ये क्या है? प्रोटेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं, एग्रेसिव मेजर नहीं है ना। शाहीन बाग पर एग्रेसिव मेजर था,
ये प्रिवेंटिव मेजर लग रहे हैं कि भाई हम तुम हमारे भाई हो, हम तुमको नुकसान नहीं करना चाहते, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। और इस आधार पर ये 1.5 साल की जगह 3 साल भी कानून को विदल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही रास्ता है, विड्रा करना इनकी इंसल्ट होगा, 3 साल के लिए वो इसको पोस्टपोन कर ले जाएं, यही इनके हित में होगा। नहीं तो किसान का रिच पीजनरी इनका साथ छोड़ जाएगा। इनका रिच पीजनरी छोड़ेंगे तो आरएसएस का बहुत बड़ा तबका इनके पास से निकल जाएगा। वो डर है इनको, आरएसएस का बहुत बड़ा तबका इनसे निकल जाएगा और राम मंदिर का मूवमेंट के जो खटा कर रहे हैं उसकी पोलें खुलना शुरू हो जाएंगी। उसकी पोल खाते में कितना पैसा, कितना करप्शन हुआ है, ये आप लोगों के सामने आना चाहिए। ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, इसलिए इसको संभालने की कोशिश होगी। और हमें समाज को जगाने का तो काम करना होगा, खुद को विक्टिमाइजेशन के लिए तैयार नहीं करना। आज हम अपने आप को विक्टिमाइज नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि दुश्मन तो बैठा है हमारे लोगों को। कौर को पकड़ के लगे यंग लड़की को और जेल में रखे उसे। ये एक सावधानी के तौर पर हम जो चल रही है, इसमें हमें सावधानी के तौर से चलनी है। किसान के बारे में मैंने एजिटेशन के बारे में काफी गहराई से आप लोगों को क्लास करैक्टर के बारे में समझाया। अब आप खुद ब खुद बेहतरीन तरीके से समझा ले सकते, आप खुद ब खुद बेहतरीन तरीके से समझा ले सकोगे, क्योंकि इस क्लास करैक्टर के बारे में कोई भी ग्रुप नहीं बोल रहा है, कोई भी अम्बेडकर राइट फोर्स नहीं है। अभी कांशीराम जी का नाम लेने वाले भी 1585 को जानते हुए भी इस क्लास करैक्टर को कोई भी उजागर नहीं करता। हमें क्लास करैक्टर का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि दुश्मन को पहचान नहीं रखेंगे तो दुश्मन से हम सही ढंग से लड़ाई नहीं कर सकते। बात भी मैं आप लोगों के सामने फिर से दोहरा रहा हूं, अगर दुश्मन की हम सही पहचान नहीं रख सकेंगे, उसके असेसमेंट हम सही नहीं रख सकेंगे, तो हम लड़ाई सही ढंग से नहीं लड़ पाएंगे। किससे लड़ेंगे? आंख बंद करके लड़ाई नहीं चली जाती। इसलिए हमने जो 5 सब्जेक्ट रखे, मैं बाद में उठाऊंगा, बाद में मैच्योर पर कीजिए। तुम लोग खा लो। रण क्षेत्र में, यानी रण क्षेत्र क्या है हमारा? ट्रेनिंग। हमारा तो प्रबोधन का रण क्षेत्र है। युद्ध भेदी की जगह धम्म भेदी अशोक ने शुरू किया था। हमारा युद्ध की जगह प्रबोधन है, हमारा प्रबोधन युद्ध है। हम अपने प्रबोधन में कामयाब होते हैं कि आरएसएस कामयाब होती है, मनुवादी कामयाब होते हैं कि हम कामयाब होते हैं। इसलिए दुश्मन का नाम लिए बिना हमें फोर्सेस को क्लासिफाई करने के लिए हिंट दीजिएगा, लोग बहुत ज्यादा समझ जाएंगे। मैंने ज्यादा एलोबोरेट नहीं किया, आपको 10 मिनट में इस बात को समझाने की कोशिश की, आप 10 गुना समझ गए। मैं जितना समझाना चाह रहा था उससे 10 गुना आप समझा ले जाओगे। इसलिए मैं किसान आंदोलन के बारे में मैंने काफी बोल दिया। आने वाले समय में वेट एंड वॉच और करेंगे। ये मुश्किल से अप्रैल से पहले ये मूवमेंट के 3-13 हो जाएंगे, या तो समाप्त हो जाएगा या नष्ट किया जाएगा। अप्रैल तक ही बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कॉलेज और स्कूल और ये लेबर की छुट्टियां, पैरामिलिट्री फोर्सेस की छुट्टियां और ना जाने कहां से, ये स्ट्रेटेजिकल भाग है। ये इंदिरा गांधी को मर्डर करने वाले कौन थे? सदन सिंह और बेअंत सिंह गुरुद्वारा में अमृतसर में उन्होंने अमृत चखा, संकल्प लेकर निकले थे और अपने आप को शहीद कर गए। कितनी 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। क्या इसका परिणाम की हमें कल्पना नहीं करना चाहिए? क्या ये सुसुप्त चेतना मर जाएगी? ये नहीं मरेगी। जो इतना डेट से डटे हुए हैं वो सुसुप्त मरने वाली नहीं है। इन चीजों का आगाह हमें समझना चाहिए। एनालिसिस बहुत बारीकी से करना होगा, फीलिंग्स को हमें समझना होगा। इसलिए वो डॉक्टर अनिल डोंगरे साहब ने 5 बातों को आपको बताया कि अगर हमारे को एजुकेशन फिलॉसफी समझना है तो 5 चीजों को समझना है। नोइंग, ये डूइंग, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग। डूइंग, फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग। डूइंग, फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये उन्होंने वर्ड यूज किया। और इसके बाद कॉमन अंडरस्टैंडिंग और लाइक माइंडेडनेस। ऐसे 5 सब्जेक्ट उन्होंने बात की।
अगर आप उसको लिंकेज से देखोगे, इस क्लास करेक्टर पर हमारी बात बहुत गहराई से फिट बैठती है। हम बहुत मैच्योर आइडियोलॉजी के साथ समाज में जा रहे हैं। अगर 1 साल हो गए हमारे, हमने किसी को मना नहीं किया आने जाने के, सभी प्रकार के लोगों को आए, कुछ सभी प्रकार के लोग हमारे मीटिंग में आए और गए, पर कोई हमारे सब्जेक्ट मैटर के सामने हमारे साथी किसी प्रकार के किंतु परंतु नहीं करता। एक्सेप्टेबिलिटी के सिवाय कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। इस साल भर के ऑनलाइन मीटिंग में ये विचारधारा खुले तौर पर परिपक्व हुई है और बिना दुश्मन को जागृत किए हुए परिपक्व हुई है। ये सबसे हमने दुश्मन को जागृत नहीं किया, अपने समाज को आपुलकी के साथ तैयार किया। इन बातों के साथ मैं आप लोगों के सामने, जो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन मिले हैं, ट्रेनिंग के ऊपर जाना है तो जाना है, कैडर कैंप लेना है तो लेना है। 2 आदमी को बैठा के कैडर कैंप लीजिए, 10 आदमी को लीजिए, 50 आदमी को लीजिए, आपकी सहूलियत के ऊपर लेना है, ताकि आप अपना माइंड को एक्सप्लोर कीजिए। और अपने 31 मार्च से पहले पहले आप अपना सरकार एक बेहतरीन ट्रेनर दीजिए। 50 लोग 50 ट्रेनर देंगे तो 31 तारीख तक हमारे पास 100 ट्रेनर हो जाएंगे, और 100 ट्रेनर को हम अप्रैल के महीने में जब एक साथ 5 संडे पे 5 दिन हम पूरे 100 ट्रेनर लेंगे, नहीं 500 ट्रेनर ट्रेनिंग हमने ली एक साथ अप्रैल में, कितना बड़ा परिणाम होगा। 5 हफ्ते में 100 ट्रेनर लोग 500 ट्रेनिंग कैंप ले जाएंगे तो उसका कितने लोगों तक मैसेज पहुंचेगा? हजारों लोगों तक। और उसमें से हमारे 1000 ट्रेनर 31 दिसंबर तक निकले, और वो जो 1000 तक निकलेंगे ये हवा बनेगी, तो हमको 1 साल में 10,000 ट्रेनर बनाने से कोई रोक नहीं सकता। फिर हमारे लेबर लॉ को इम्प्लीमेंट कराना सरल होगा, एजुकेशन पॉलिसी पर समाज सरकार को सबक सिखाना भी हमारे लिए सरल होगा, और बहुजन समाज को नया आशा और विश्वास, ट्रस्ट, वी कैन विन द ट्रस्ट। इस बहुजन समाज का जो विश्वास खो गया है आंदोलन करने वाले सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट पर, उसका विश्वास उड़ गया है, उस विश्वास को फिर से एस्टेब्लिश करेंगे, उनको जगाकर ताकत को बटाएंगे, ताकत को बढ़ाएंगे, और ये स्लोली कब कहाँ कैसे ये डायनामाइट में बदल गया और कब कहाँ इस डायनामाइट में चिंगारी लग गई, हम और आपको भी अंदाजा नहीं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने यहाँ पर सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय हो गया है। गुरदर्शन सिंह जी। हाँ जी, हाँ, धन्यवाद सर। जो गुरदर्शन सिंह आपने जी, अभी गुरदर्शन जी आप अपना विश्लेषण दीजिए, और ओवर टू अपने कन्वीनर चेयरमैन सुंदरपाल जी को ट्रांसफर कीजिए। ही विल क्लोज द मीट। आप अपनी बात रखिएगा। आज की इस मीटिंग में सभी पार्टिसिपेंट साथियों ने अपने विचार रखे हैं, तो इस सब को ध्यान में रखते हुए हमें ये बहुत जल्द ही ये एक संकल्प लेना होगा कि हम अपने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन को जल्द से जल्द पूरे समाज में फैलाने के लिए तत्परता से कार्यरत रहेंगे, और अपने महापुरुषों का, साहब कांशीराम जी का, डॉक्टर अंबेडकर साहब का, महात्मा फुले जी का, और जो विचारधारा है उसको अपने समाज में फैलाकर, जैसे कि माननीय PR अंबेडकर साहब ने हमें बताया कि हमें दुश्मन को नहीं जगाना है, अपने समाज को जगाना है, तो इसके लिए हम सभी करबद्ध होकर एफर्ट्स करेंगे और अपने बुजुर्गों के सपनों को पूरा करेंगे। आज के इस मीटिंग में आने के लिए सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए, और मैं अभी श्री सुंदरपाल सिंह जी, जो इंजीनियरिंग ग्रुप के हमारे टीम लीडर हैं, मेन कोऑर्डिनेटर हैं, मैं उनको प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपा करके वे आज की इस मीटिंग का विश्लेषण करते हुए अपना विचार को आगे क्लोज करने के लिए कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। सुंदरपाल सिंह जी, जी आप अपना वक्तव्य पूरा दें। मैं इस ग्रुप में एक चीज की कमतरता है, हमने चेयरमैनशिप आपको बहाल की है, बाकी सबको को चेयरमैन बनाया।
सेक्रेटरी आपको नहीं मिला है, मैं आपको बहुत रिक्वेस्ट के साथ, ये ग्रुप क्लोज है, भाई गुरदर्शन सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस ग्रुप की सेक्रेटरीशिप संभालें। थैंक यू। ओवर टू सुंदरपाल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और मुझे मेरा साथी नॉमिनेट करने के लिए ये मैं शुक्रगुजार हूँ। साथियों, टाइम बहुत ही क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल है, बहुत ही हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं और हमें डे टू डे लाइफ में अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत पड़ रही है। आप देखेंगे कि हमारी ट्रेनिंग में जितने भी शब्द यूज हुए हैं और जितने भी डायलॉग्स यूज हुए हैं, हर एक का अपने अपने क्षेत्र में उसका मीनिंग है। हम उनको अन्यथा ना लें, अदरवाइज ना लें, वो बहुत गहरे मीनिंग के साथ में है। जब हम अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हम पाएंगे कि हम अभी जो एक्शन आइडियोलॉजी में उतर रहे हैं, वो एक्शन से हमें रिवोल्यूशनरी तक जाना है। जब हम एक्शन ही शुरू नहीं हुए तो हम रिवोल्यूशन कहाँ से ला पाएंगे? तो चाहे समस्याओं पर नज़र रखें, चाहे वो किसान आंदोलन है, चाहे वो कामगारों का है, चाहे नई पॉलिसी है हमारी एजुकेशन पॉलिसी, और चाहे जो नए कोड ऑफ कंडक्ट इनका आने वाला है वर्कर्स का, लेबर का, तो सब पे अपनी नज़र बना के रखनी होगी। और जहाँ तक ये आंदोलन है, अब मुझे तो लगता नहीं कि ये बहुत लंबा खींचने वाला। मैं पीआर सर के उनसे आकलन से मैं सहमत हूँ और इसको दबाने के लिए इन्होंने जो आर्मी की छुट्टियां भी इन्होंने कर्टेल कर दी हैं। जो जवान हैं जो उनको छुट्टियां नहीं दी गई हैं, जो पहले छुट्टी लेकर आ गए तो आ गए थे, लेकिन 26 जनवरी के बाद में उन छुट्टियों को मुझे जो विशेष सूत्रों से पता लगा है उसमें कुछ पाबंदियां हैं, उनको नहीं भेजा गया है। और स्कूल तो खुल ही जाने से बिल्कुल सही बात है, स्कूल खुल जाएंगे तो जब से स्कूल खुल जाएंगे तो इन्हें एंगेज होना पड़ेगा, चाहे वो किसान आंदोलन वाले हैं, चाहे कोई भी आंदोलन वाला है। और आप देखिए कि ये भाषा का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इनके शब्दों को ध्यान रखिए। आंदोलन जीवी, परजीवी, श्रमजीवी से निकाल करके इन्होंने कहाँ तक लाते हैं, और ये अपना टाइम भूल जाते हैं कि जब ये खुद आंदोलन करते थे, चाहे वो बाबरी मस्जिद का है, चाहे वो लाल कृष्ण अडवाणी के साथ में खुद मोदी जब रथ चला रहे थे वो आंदोलन नहीं था। और क्या ये वेस्ट बंगाल में आंदोलन नहीं कर रहे हैं? क्या ये गैस के प्रति या प्याज के प्रति जो आंदोलन कर रहे थे वो नहीं कर रहे थे? लेकिन इनका आंदोलन और दूसरे का आंदोलन आंदोलन जीवी परजीवी। तो ये है, लेकिन किसान बहुत समझदार हो चुका है, बहुत समझदार है। जैसे वो समझदार है, इनकी भाषा को समझाते हैं। देखने अपने इन्होंने मगरमच्छ के आंसू भी रो के देख लिए, और रोने का भी ट्रेंड चल गया। उधर टिकैती भी रो लिए, उधर नरेंद्र मोदी भी रो लिए, उधर गुलाम नबी आजाद भी रो लिए। देखिए लगभग सभी ने एक रोने का ट्रेंड चला दिया है। उनको लगा कि भाई राकेश टिकैत से असर पड़ गया है तो मोदी जी ने सोचा कि मेरे भी रोने से होगा, लेकिन मोदी का रोना भी उल्टा पड़ गया है। और अभी जो आंदोलन दबाने की बात की थी, जैसे शाहीन बाग को आंदोलन दबाया गया था, इन्होंने प्रयास तो किया, लेकिन प्रयास में भी इनको मुंह की खानी पड़ी। और इसलिए, और मजे की बात आप ये देखिए किसको लेकर आए, नंद कुमार गुर्जर को, ओबीसी को लेकर आए, उसके थ्रू ये आंदोलन को दिए। मतलब जो बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के लोग भेजे उसके साथ भेजे, और उसका लीडर कौन था? ओबीसी। तो ये हमारी काट को हमसे काटेंगे, यही ब्राह्मण दिमाग है, यही कल्चर है। अब स्पष्ट रूप से समझे तो ये हमारे लोगों से ही हम उसको कराएंगे। इसलिए हमें, जहाँ तक मेरा अपना मार्ग कि बिल्कुल इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट तो करना ही नहीं है, लेकिन हमें अपने विचारों से सहमति दिखाते रहना है ताकि हम कहीं अलग थलग ना पड़ जाएं। और बहुत अच्छी बात वहाँ हुई है, आपके लिए BR अम्बेडकर साहब का साहित्य वहाँ पहुँच गया है। सुमित रतन भंते जी अपने कैंप में वो 40 के 40 जो गवर्नमेंट ने छापा है वो किताबें लेके बैठे हैं। और उधर सावित्री पाठशाला भी वहाँ खुल गई है।
तो हमारा प्रेजेंटेशन है, वहाँ चल रहा है, और लोग बहुजन मूवमेंट की बात करते हैं। किसी किसी ने ईवीएम की बात करी है। सभी अपने अपने मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन वो मुद्दे मतलब उस गति नहीं पा रहे हैं। और जिस दिन अगर ये किसान ईवीएम का मुद्दा उठा देंगे, तो ये आंदोलन या तो खत्म हो जाएगा या बीजेपी बर्बाद हो जाए। तो अभी ईवीएम का मुद्दा भी इसलिए उठकर नहीं आया है। और आपने नई चीज और देखी होगी कि 2-4 दिन से शंकराचार्य भी वहां पहुंच गए। उनकी प्रेजेंस को भी आपको एनालाइज करना अपने अपने ढंग से, पीवीएसपी के व्यू पॉइंट ऑफ से देखना है उसको। शंकराचार्य जी वहां क्यों पहुंचे और उन्होंने किसानों की क्यों उन्होंने उनको समर्थन दिया अपना। और अभी देखिए आरएसएस नहीं पहुंची है, आरएसएस वहां नहीं पहुंची है। और आरएसएस का कोई, अब मोहन भागवत बिल्कुल मुंह पे टेप लगाए बैठे हैं, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो ये सब चीजें हैं। और वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो किसानों के कानून के पीछे है वो ब्राह्मण है। उनका अपना जो पॉलिसी है, वो जो चल रहे थे, जो अपना कल्चर जो है ब्राह्मण का, वही काम कर रहा है उसका। तो इन सब चीज़ों पे बहुत बारीक से देखते हुए, तो मैं चाहूँगा कि अपना अपना दिमाग लगाएं और फिजिकल ट्रेनिंग का जगह यही हमारा मोटो है। अब हर हफ्ते में कम से कम 3 से लेकर के 4 प्रोग्राम जरूर लगाएं। एक आध दिन का आप रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 या 4 प्रोग्राम आप अपने जरूर लगाएं। और जो लगाएं उनकी लिस्ट बनाते जाएं। और जो उसमें से कोई आगे आता है, उसमें अगर 10% को भी आप ट्रेनर बना के ले जाते हैं, तो बहुत बड़ा योगदान इस हमारे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में जो पीबीएसपी द्वारा चलाया जा रहा है, बहुत बड़ा योगदान होगा। थैंक यू सर। मैं अपनी बात यही करता हूँ और सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने अपने अपने विचार रखे, और पीआर सर का सब उनको धन्यवाद देते हुए मैं नाहर सिंह जी प्रार्थना करूंगा। जी थैंक यू सर, थैंक यू। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग बहुत वैल्यूएबल थी और बहुत अच्छे विचार निकल के आए। और एक्शन आइडियोलॉजी की बात भी हुई, किसान मूवमेंट को लेकर की भी बात हुई, और हम लोग जो एक्शन आइडियोलॉजी में जाना चाहते हैं उस पर से में भी बात हुई। ये बहुत जानकारी है। और मेरा सभी साथियों से एक आग्रह है, निवेदन भी है कि हम अगले मीटिंग में और अपने साथी जो इंजीनियर साथी हैं जो रह गए हैं उनको भी जोड़ने का काम करें, ताकि हम इस काम को एक बड़े कोऑपरेशन भाव से अच्छे तरीके से इसको सहकार के साथ आगे निभा सकें। धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम सभी लोगों को। धन्यवाद। थैंक यू।